सबसे पहले हमें आत्मा का ज्ञान लेना होगा और ये ज्ञान के ऊपर आध्यात्मिक जीवन की इमारत, आनंद की इमारत, ज्ञान की सबकी इमारत हम ये फाउंडेशन पर, ये नींव पर हम सारी इमारत, करोड़ों मंजिले की इमारत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इमारत खड़ी की और नींव बराबर मजबूत नहीं है तो ज़्यादातर वो बिल्डिंग टिकेगी नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन की और भौतिक जीवन की भी नींव क्या है? ये सोच, ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ और ये आत्मा श्री कृष्ण परमात्मा का अंश है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मा किसका? आत्मा कोई किसी की पैदाश नहीं है। लेबोरेटरी में पैदा नहीं कर सकते हम आत्मा को, चेतना को। आत्मा वो कृष्ण परमात्मा का अंश है। जैसे कि ये हाथ, ये शरीर का अंश है। ये हाथ ये शरीर का अंश है। इसलिए हाथ को दो चीज़ें करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, इसके बिना नहीं चल सकता। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? ये हाथ को ये शरीर के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, संबंधित रहना पड़ेगा। अलग रहेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये शरीर के पास जो लड्डू है उसको, वो लड्डू की सेवा ये शरीर को करनी पड़ेगी। वो खुद रखेगा, मैं उपभोग करूँगा, नहीं चलेगा। अगर लड्डू की सेवा हमेशा दूसरे शरीर को करता रहेगा ये हाथ, वो भी नहीं चलेगा। ये शरीर, ये हाथ ये शरीर का अंश है, इसलिए ये हाथ को ये शरीर की पहले, सबसे पहले सेवा करनी ही पड़ेगी, चलेगा नहीं। अगर ये हाथ ये शरीर का अंश होते हुए लड्डू की सेवा दूसरे शरीर को करता रहे, यहाँ नहीं, तो कब तक चलेगा हाथ? कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए ये अंशी शरीर की ही सेवा करनी, ये शरीर का ये अंश है, इसलिए ये अंशी उनकी सेवा, इसकी ये शरीर की सेवा करनी पड़ेगी। उसी तरह आत्मा श्री कृष्ण का ही अंश है। आत्मा किसका अंश है? किसका अंश है? का ही लगाओ। आत्मा श्री कृष्ण का ही अंश है और किसी का अंश नहीं है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममे अंशो, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ही ये सनातन, मेरा ही सनातन अंश ये जीव है। ये जीव श्री कृष्ण का सनातन अंश है। इसीलिए जीव को दो चीजें करनी ही पड़ेगी। कौन सी दो चीजें करनी ही पड़ेगी? आत्मा को, ये हाथ को दो चीजें करनी ही पड़ेगी। कौन सी? संबंध सेवा, संबंध सेवा। क्या? सेवा। तो आत्मा किसका अंश है? श्री कृष्ण परमात्मा। इसीलिए आत्मा को दो चीजें करनी ही, कौन सी? संबंध सेवा। आत्मा को कृष्ण से संबंध रखना ही, फिर से अगर नहीं रखा है तो फिर से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आत्मा को परमात्मा कृष्ण से संबंध रखना ही पड़ेगा और श्री कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो चॉइस, एब्सोल्युटली नो चॉइस। इज देयर एनी चॉइस फॉर दिस हैंड but to serve this body? Has to serve this body. Even though
ये हाथ दूसरे शरीरों की चाहे सेवा करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ तो पहले करनी ही पड़ेगी। अंशी शरीर की सेवा पहले करनी ही पड़ेगी। इसी तरह श्री कृष्ण हमारे अंश हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की सबसे पहले हमें सेवा करनी ही पड़ेगी। नो चॉइस, देयर इज नो चॉइस। इन ऑर्डर टू बिकम पीसफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी, आनंद सब कुछ चाहिए हमें, तो हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी। ये सनातन संबंध है और ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये ध्रुव सत्य है कि हम आत्मा हैं, हम श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमें उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। नो चॉइस। अगर नहीं करते हैं तो ये हाथ नहीं करता है ये शरीर की सेवा, चाहे जो दूसरा सब कुछ कर ले, लेकिन ये हाथ ये शरीर की सेवा नहीं करेगा तो कब तक वो उनको मौज मजा रहेगी, कब तक रहेगी? कुछ दिनों तक, बाकी क्या होगा है ना, शक्ति आएगी कहाँ से आएगी? तो इसी तरह ये आत्मा भौतिक संसार में भौतिक सुख चाहे जितना भी खोज कर ले, सुख की, आनंद की खोज कर ले, लेकिन नहीं मिल सकता अनलेस कि वो कृष्ण की सेवा करे। तो अभी क्वेश्चन 1.25 का सवाल ये है कि श्री कृष्ण की हम सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा कैसे करें, क्या करें? वेरी गुड ना। शास्त्रों में कई इलाज बताए, तप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सब तीर्थों में भगवान का दर्शन करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, कई कई मार्ग बताए हैं, लेकिन सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है सेवन मुखे है जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदा। कृष्ण की सेवा की शुरुआत मुंह और जीभ से शुरू करनी चाहिए। मुंह और जीवा से बोलना है और खाना है। बोलना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मुंह से सेवा है भगवान, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान एक है, दो नहीं है, एब्सोल्यूट। भगवान और भगवान का नाम एक है, दिव्य है, इसलिए ये अद्वैत है। तो भगवान का नाम का सेवन जीभ और मुंह से हम करते हैं। दिव्य भगवान का दिव्य नाम हम मुंह और जीवा से सेवा करते हैं। बोलना हरे कृष्ण 16 माला डे, 16 माला करते हैं हरे कृष्ण मंत्र की। तो ये भगवान की 1.5-2 घंटा सेवा है। सेवा किससे कोई कर सेवा करता है, कोई धन सेवा करता है, कोई मन सेवा करता है, कोई हवन सेवा करता है, कोई तप सेवा करता है, कोई कई सेवा करते हैं, लेकिन सरल और सर्वोत्तम। सरल, नहाते हुए, सोते हुए, खाते हुए, चलते हुए, काम करते हुए हरे कृष्ण कृष्ण, आसान है, सरल और सरल है, साथ में सर्वोत्तम है। यज्ञ से भी सर्वोत्तम, तप से भी सर्वोत्तम, ज्ञान से, शास्त्रों के अध्ययन से भी सर्वोत्तम, तीर्थों से भी सर्वोत्तम, सब साधनों से भगवान का नाम का रटन सर्वोत्तम है। भगवान का नाम आप सब चीज़ों में, शास्त्रों में से, मंत्र में से, हवन में से, तप में से निकाल दोगे तो वो तप नहीं रहेगा, वो मंत्र नहीं रहेगा, वो शास्त्र नहीं रहेगा, वो हवन नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए एसेंस, हम सब एसेंस, अर्क, निचोड़ भगवान का नाम मुंह से और जीभ से, सर्वोत्तम। तो ये सेवन मुखे है जीवादो
16 मलाई डे। तो ये सेवा करोगे आप, तो आपको सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जिसमें सारे फायदे, सारा फल, सारा लाभ, सब कुछ समाया हुआ है। वो लाभ कौन सा होगा आपको, जिसमें सारे लाभ समाये हैं। क्या लाभ होगा? भगवान का नाम से भगवान की सेवा करोगे तो आपको क्या लाभ होगा? प्रसन्नता मिलेगी। और क्या लाभ होगा? और क्या लाभ होगा? आनंद मिलेगा। वेरी गुड। और क्या लाभ होगा? शांति मिलेगी। गुड। और क्या मिलेगा? तो हमें नाम जप करेंगे तो सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि कृष्ण हमें प्रेम करेंगे, और जब कृष्ण हमारे प्रेमी बनेंगे तो सब लाभ उसमें इंक्लूड, सब उसमें समाये हुए हैं। जैसे जो जिसकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है ना। हम मुंह से और जीवा से भगवान के नाम से भगवान की सेवा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उनका प्रेम। जैसे कोई पत्नी है और पत्नी सोफा पर बैठती है और जब पति आता है, आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई हस्बैंड, बट उन हस्बैंड के लिए सेवा नहीं, खाना नहीं पकाना, लॉन्ड्री नहीं करना, हस्बैंड की सेवा नहीं करना, तो आई लव माई हस्बैंड कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? आई लव माई हन, आई लव माई हन, और हन कब तक चलेगी? अनिल, मनी। सो ये सेवा है ना। सेवा करोगे तो पति का प्रेम पाओगे, कुत्ते की सेवा करोगे तो कुत्ते का प्रेम पाओगे, बच्चे की सेवा करोगे तो बच्चे का प्रेम पाओगे। जो जिसकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा सेवन मुखे है जीवादो। जीभ से और मुख से आप कृष्ण की सेवा करोगे तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? भगवान हमें प्रेम करेंगे। भगवान हमारे प्रेमी हो गए तो बाद में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रह सकती। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो मैंने आपको सब शास्त्रों का निचोड़ बता दिया।